हेलो। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री राम बच्चों। कैसे हैं आप सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आज हम लोग करने वाले हैं अपना टॉपिक बीआरएस। उससे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ऑल वेल? गुड इवनिंग बेटा रेनू। गुड इवनिंग रेनू। प्लीज बताओ कैसे हो आप सभी, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और जितने भी बच्चे जो क्रैश कोर्स वाले हैं, भाई क्रैश कोर्स जहाँ पे आप लोगों ने देखा है वहां पे पहले ही बता दिया था कि क्रैश कोर्स में पीडीएफ इंक्लूड नहीं है, तो फिर ग्रुप में मैसेज क्यों कर रहे हो आप लोग? पहले या तो कोर्स लेने से पहले चीजें सुना करो, फिर परेशान हुए फिरते हो। गुड इवनिंग बच्चों। आर यू रेडी? कोई बात नहीं सोनू, इट्स ओके बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं है। बाकी सभी बताओ प्रिपरेशन कैसी चल रही है बच्चों? आज बहुत मतलब वो नहीं था, फीवर था मेरे को दिन में और मन भी नहीं था, बट मैंने और कोई क्लास कैंसिल कर दी, आज आप लोगों के लेने की सोची मैंने। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, फीवर। मैंने सोचा तुम लोगों का फ्लो बना रहेगा, और प्रॉमिस भी किया था दलजीत से। दलजीत ने बताया था ना ये टॉपिक। वेयर इज दलजीत? बीआरएस का प्रैक्टिस चलो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेगी। कोई नहीं। चलो स्टार्ट करें बेटा। कैन आई स्टार्ट? सभी अच्छे और रिवीजन कर रहे हो बेटा? कोर्स वाले बच्चे रिवीजन कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हो क्या नहीं? ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आ, हाँ बेटा रजनी, स्लो तो हो जाएगा पर बंद मत करना। बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि स्लो तो चल जाएगी गाड़ी। गाड़ी थोड़ी चलती रहे, ठीक है, पहुंच जाएंगे जो भी डेस्टिनेशन है हमारी। लेकिन अगर आप लोगों ने बंद कर दी ना गाड़ी को, तो नहीं पहुंच पाएंगे। बस मेरा ये है कि स्लो भले ही कर लेना, लेकिन बंद मत करना। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। आज हम लोग बीआरएस का टॉपिक करने वाले हैं। क्या आप लोगों को पीडीएफ विजिबल है? क्या पीडीएफ के क्वेश्चन विजिबल हैं या और साइज इंक्रीज करूं? बहुत है मेरे हिसाब से तो। क्या विजिबल है आप लोगों को क्वेश्चंस? मुझे प्लीज बताएं, एक बारी मैं दोबारा से कमेंट देखती हूँ। हाँ सोनू, ओके बेटा, आप अभी आए हो, कल ही परचेज किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कोर्स को ना बार बार पढ़िए सोनू, और जो प्रैक्टिस सेशंस करा रही हूँ इनको ज्वाइन करते रहिए बेटा, हो जाएगा डेफिनेटली आपका जो भी है। जो भी आप लोगों का मतलब अभी तक जो भी पढ़ा है, बट क्रैश कोर्स की वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखें। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना? राकेश, पिंकी, रजनी, सोनू, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अब मुझे आप लोगों के मैसेज नहीं दिखेंगे, मतलब कमेंट्स नहीं देख रही हूँ, बस क्वेश्चन पढ़ के फिर कमेंट देखूंगी। विजिबल है, चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बेटा इसे हिंदी में तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन बीआरएस का ये टॉपिक है और इसके क्वेश्चन मुझे हिंदी में मिले नहीं। अगर हिंदी वाले देखें तो हिंदी में मुझे नहीं मिले क्वेश्चन। आप लोगों को ये बुक है, मैंने किसी बुक से ही उठा रखे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हिंदी वैसे समझ पूरा आएगा, ठीक है। पता नहीं मुझे बीआरएस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है उन बच्चों के लिए। देखो आज की क्लास उन बच्चों को भी समझ में आएगी जिनको अभी तक ये टॉपिक नहीं आता है। तो प्लीज जिनको आता है वो आंसर करते रहें, बाकी सभी के लिए एक बारी ध्यान से सुने।
देखो जल्दबाजी नहीं करोगे, जो बच्चे जिनके लिए जिनको नहीं आता ये टॉपिक उनके लिए मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि इन सेशन का रखने का मतलब ही यही रहता है मेरा कि मेरे बच्चों को साथ में प्रैक्टिस होए, साथ में उनको जो नहीं आता ना वो डर भागे। ठीक है, तो जिन बच्चों को डर लगता है ना न्यूमेरिकल से, उन्हें नहीं लगेगा, इट्स माई प्रोमिस टू यू। ठीक है, देखो बेटा, बीआरएस टॉपिक है आप लोगों का, अकाउंट्स में आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है आप लोगों के पेपर में हमेशा, और इस बार भी आ सकता है, और बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बट आप लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी पहले। देखो, जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है बेटा, थोड़ी देर शांत बैठो। देखो, बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, बैंक एक अपने खाते एक कॉपी बनाता है कस्टमर की, और एक बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो आप लोगों के, आप अपना ना प्रेजेंट लाइफ से इसको जोड़ के चलना, आपके अकाउंट में जिसके पास भी अभी बैंक अकाउंट है, उन सभी को पता होगा कि मेरे पास अभी बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो कैसे पता होगा, क्योंकि बैंक टाइम टू टाइम तुम लोगों को अपडेट करता रहता है मैसेजेस, है ना, कि भाई 70 रुपए का कुछ लिया, 700 रुपए का कुछ लिया, कि इतने डिडक्ट होने के बाद इतने पैसे बचे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बैंक अपने कस्टमर का जो अकाउंट बनाता है उसे बोलते हैं, इस बुक की लैंग्वेज में बेटा, एक थोड़े से बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, रियल लाइफ में पासबुक कस्टमर के पास होती है, लेकिन हम बुक्स में ना पासबुक बैंक के पास पढ़ते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चैप्टर में। पासबुक बैंक के पास होती है बुक की लैंग्वेज में, तो पासबुक किसकी है, बैंक के पास, बैंक के पास जो बुक है उसे पासबुक बोलते हैं। ठीक है, बैंक अपने पास जो कस्टमर का खाता रखता है ना, जो आप लोगों के पास मैसेज आता है, वो बैंक अपने किताब में लिख रही होती है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। ठीक है, आपकी अगर आपकी सैलरी आएगी तो आपका अकाउंट क्रेडिट कर रही होती है, तो यानी बैंक क्या रख रहा है, पासबुक रख रहा है, और पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस है, वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसा कि आपको अपने बैंक के जो मैसेज आता है उसमें रिफ्लेक्ट भी होता होगा, जब आपके खाते में कोई पैसे जमा करा रहा है तो क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है आपके खाते को, तो यानी वो पॉजिटिव है। और जब जब आपके खाते से आप पैसे निकालते हो, आपने पैसे निकालकर मुझे ट्रांसफर करे मेरे कोर्स के लिए, तो आपके बैंक ने मैसेज किया होगा योर अकाउंट डेबिटेड टू, डेबिट हुआ है, कम हुआ बैलेंस। तो बैंक का पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, मैंने रीजन बता दिया है। रियल लाइफ में पासबुक हमारे हाथ में होती है, लेकिन बुक की लैंग्वेज में पासबुक हमारे बैंक के पास होती है। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बोले तो अब आपकी सास आपसे लड़ती है, आपकी ननद आपसे नहीं लड़ती है, तो आप बोलते हो कि मेरी ननद तो मेरे फेवर में है, फेवर मतलब पॉजिटिव बेटा, अदरवाइज मत लेना, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, देखो, तो मतलब मेरे फेवर में है। ठीक है, तो फेवर मतलब पॉजिटिव, और जो अगेंस्ट होते हैं जिसे अगेंस्ट वर्ड यूज करते हैं, तो पासबुक का पॉजिटिव कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमारा खाता तो मैडम जी क्रेडिट होता है जब पैसे जमा करा देते हैं, और नेगेटिव कौन सा भाई, डेबिट बैलेंस। और जो जो कस्टमर के पास जो बुक बुक के अकॉर्डिंग क्या होती है कस्टमर के पास, कैश बुक, और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है भाई, इसका उल्टा कर लो आप लोग, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस, और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। आई होप क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक की कहानी। क्या क्लियर है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता या आता है उन बच्चों को प्लीज अभी आंसर देने की कोशिश ना करें। मुझे पता है मैंने ही पूछा था पहला आंसर, कोई बात नहीं, अभी तक जो मैंने बोला क्या वो क्लियर है बेटा? अभी क्वेश्चन क्लियर देखने की कोशिश मत करो, अभी जैसे मैंने गीता पहले पूछा है वो बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया? ओके, डन। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। जिन बच्चों को बेटा नहीं आता उनके लिए रिपीट करना जरूरी है। ठीक है, अब ये वाली चीज है। अब बेटा आप लोगों से कई बुक में क्या, ये रिकंसिलिएशन वर्ड का क्या मतलब है कि हम बोलते हैं जितने हमारे अकॉर्डिंग हमारे बैंक में पैसे हैं, यानी मेरे को अगर मुझे लग रहा है मेरे अकाउंट में भी 5,000 रुपए है, ठीक है, तो 5,000 रुपए ही बैंक के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो हम ये दोनों बैलेंस मैच कर रहे होते हैं, इसी को ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। कई बार किसी किसी रीजन की वजह से ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता, उसी रीजन को हम ढूंढ के प्लस या माइनस करते हैं इनको, और इनको फाइनली इक्वल करते हैं। बस यही कहानी है बीआरएस की। ठीक है, तो अब बीआरएस के पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल जब आएंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी समझाऊंगी।
ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो अब बता दो पहला क्वेश्चन। गीता बोल रही है कि मैम पहला क्वेश्चन विजिबल नहीं है। बेटा जितनी विजिबिलिटी मैं करवा सकती थी उतनी विजिबिलिटी मैंने करवा दी है, इससे ज्यादा ये पीडीएफ दिखेगी नहीं। क्या अभी भी विजिबल नहीं है बच्चों? मेरे हिसाब से तो विजिबल होना चाहिए बेटा। क्या विजिबल है गीता? क्या विजिबल है? मैं कमेंट देखती हूँ ना जब छोटा हो जाता होगा स्क्रीन। अभी मैंने कमेंट देख रही हूँ मैं। ठीक है, रजनी कौन सा विजिबल है? दलजीत आ गई फाइनली। चलो ठीक है, बोलो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब बी आर एस इज प्रिपेयर्ड बाय, बी आर एस किसके द्वारा बनाया जाता है? फर्स्ट इज बाय डेटर, सेकंड इज बाय बैंक, थर्ड इज अकाउंट होल्डर इन अ बैंक, फोर्थ इज बाय क्रेडिटर। और क्वेश्चन ये आ सकते हैं दोबारा। आपको पता है? अगर जिन बच्चों को नहीं पता है बता देती हूँ। बीआरएस कौन बनाता है भाई? जिसका अकाउंट है बैंक के अंदर, यानी कस्टमर बनाता है। ठीक है, अकाउंट होल्डर इन अ बैंक, जिसका बैंक के अंदर खाता है वो बंदा बना रहा होता है। क्योंकि बैंक को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हर एक की बैलेंस मैच करने बैठेगा। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं बैंक तो नहीं बनाते। बैंक नहीं बनाता, कस्टमर बनाता है। याद रखोगे हमेशा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, सेकंड क्वेश्चन। सभी के आंसर सही है ऑलमोस्ट। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। बीआरएस स्टेटमेंट इज, बीआरएस सबसे पहले याद रखनी है। बीआरएस नाम में ही पता चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। तो अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर रहे होते हैं, उसी को ही सेकंड का आंसर हो गया डी। और सभी के आंसर यहाँ पे सही आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, कब बनाई जाती है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, सी इज ऑन अ सर्टेन डेट एंड डी इज बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हाँ जी, एक के दुक्के के आंसर, एक इक्के दुक्के बच्चे फंस गए हैं, बाकी सब ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर की जाती है बेटा? बताओ जल्दी। कमेंट बड़ी तेजी से जा रहे हैं। बिल्कुल, मोनिका बिल्कुल सही है, भारती, सुषमा, रजनी राइट हो बिल्कुल। और बाकी बच्चों के कमेंट ऊपर चले गए हैं, आई होप वो भी ठीक होंगे। ऑन अ सर्टेन डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे। फिर से बच्चों रटने का क्वेश्चन नहीं है, समझने का है। अभी आपके खाते में कितने पैसे हैं वो रात 12 बजे के बाद या फिर 1 घंटे बाद या 5 मिनट बाद चेंज भी हो सकते हैं। मे बी आप 5-10 मिनट बाद एक शॉपिंग कर लो तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा। मे बी आप लोग क्या करो, कल कल जाके शॉपिंग कर लो तो वो बैलेंस ज्यादा हो जाए, मतलब सॉरी कम हो जाए। कल सैलरी आ जाए तो ज्यादा हो जाए, तो मतलब वेरी करेगा। एक सर्टेन डेट पे हम फिक्स कर रहे होते हैं चीजें। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बीआरएस। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? पूरा इतनी कहानी मैंने बताई है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था बताओ? रिकंसाइल करना किसको? द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। एक चीज और बच्चों, कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश का, एक बैंक का। ठीक है, एक बैंक का। तो जो कैश बुक का भी कौन सा बैलेंस देख रहे होते हैं? बैंक बैलेंस। तो ये क्या है? बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये भी बात ध्यान रखनी है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा। क्या क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट? वेरी गुड, डी 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 बिल्कुल सब सही है। आता तो था फिर ये टॉपिक, क्यों ऐसे परेशान हो रहे थे? आता है ये थ्योरी वाइज तो, और न्यूमेरिकल वाइज भी हम कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों को। पढ़ो। ये थोड़ा विजिबिलिटी कम हो सकती है बेटा, बुक से ले रखा है ये, क्या बोलते हैं, पिक्स ले रखी है बुक की। देखो फिफ्थ का मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। A bank reconciliation statement is prepared with the help of, किसकी हेल्प से बनाई जाती है? बीआरएस। बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक,
पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अभी तो बताया भाई पीछे, पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, सेकंड इज योर आंसर। आई होप क्लियर है। अब मैं आंसर देखती हूँ किसका सही था। बी, बी। एक बच्ची फंसी है, पूजा। पूजा कहाँ है? पूजा ही थी ना ये। प्रीति, प्रीति फंस गई। बेटा ध्यान से, प्रीति ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी में गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, जल्दी बताओ सिक्स का, ऐसे लिखे करो, ऐसा ऐसा लिखा करो, सिक्स का आंसर, सिक्स ए ऐसे। अब BRS is part of cash book, part of passbook, a statement prepared by the bank, a statement prepared by a customer। अरे भाई बताया तो, a statement prepared by a customer। बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, आई होप आप लोगों ने नहीं करी हो। नेक्स्ट, a BRS statement is prepared with the balance of, जल्दी बताओ, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का, आइदर कैश बुक और पासबुक, नाइदर कैश बुक और नॉर पासबुक। तो यानी किसी के BRS किसके बैलेंस से मिलके बनाई जाती है? तो भाई चाहे कैश बुक का बैलेंस दे रखा हो तो पासबुक का निकल जाएगा, पासबुक का दे रखा है तो कैश बुक का निकल जाएगा। तो आइदर कैश बुक और पासबुक, और सभी का आंसर सही है ऑलमोस्ट। बेटा ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आते थे, आप लोगों ने तो बस ऐसे ही बोला है। थ्योरी वाइज तो क्लियर है, भारती, रेनू, अनु, रजनी, सही है बिल्कुल। आगे, अब BRS स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन causes डिफरेंस बिटवीन, किन कारणों से, क्या कारण है, जल्दी बताओ। The balance as per the shown by the cash column of cash book with the bank with the balance of passbook, या फिर द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पकड़ा गया। देखो बैंक कॉलम से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, ये ध्यान रखना। बैंक कैश बुक का भी कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। ये याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, जल्दी जल्दी करते हैं थ्योरी वाले, फिर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फिर है पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक किसकी कॉपी है? मैंने अभी तो बताया, कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। आई होप क्लियर है। याद है मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को कि भाई जो पासबुक होती है वो क्या होती है? जो बैंक बनाता है ना कस्टमर का अकाउंट, उसकी कॉपी। ठीक है। फिर है उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, जल्दी बताओ, ये आंसर तुम बताओगे क्योंकि मैंने अभी बताया। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, पिंकी ने किसका किसका आंसर सी बताया बेटा? भारती ए बता रही है, दलजीत ए, रजनी ए, पूजा बी, सारे ए बता रहे हैं, और पूजा भी बता रही है, शायद पूजा फंस गई। पूजा पिंकी देखते हैं, दो बच्चे फंस गए। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऊपर बता के आई हूं ना मैं अभी। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? पॉजिटिव, फेवरेबल। फिर है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है? नेगेटिव, अनफेवरेबल बैलेंस। ध्यान से आंसर करने हैं बेटा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, बताओ पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है? भाई आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट, योर अकाउंट क्रेडिटेड टू, तो तुम लोग खुश हो जाते हो, हाय सैलरी आ गई, वाओ अब तो शॉपिंग करेंगे। तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। और डेबिट कौन सा होता है? नेगेटिव, कट गए, योर अकाउंट डेबिटेड टू, नीशू मैम की फीस दे दी, नेगेटिव बैलेंस हो गया, अनफेवरेबल। ओके। फिर है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, वही बताया, पॉजिटिव। फेवरेबल बैलेंस मींस, फेवरेबल बैलेंस, दो बैलेंस होते हैं ना फेवरेबल, कैश बुक का कौन सा फेवरेबल है और पासबुक का कौन सा फेवरेबल है? पासबुक का फेवरेबल कौन सा है? फेवर में कौन सा है? क्रेडिट। और कैश बुक किसके पास है? कस्टमर के पास, तो इसका फेवरेबल डेबिट। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस बैंक का बैलेंस अनफेवरेबल, मतलब डेबिट बैलेंस, नहीं सॉरी सॉरी, डेबिट बैलेंस कहाँ है इसका? तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव है, क्रेडिट बैलेंस एज पर
कैश बुक नेगेटिव होता है। अनफेवरेबल पूछ रखा है भाई, तो अनफेवरेबल क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। 16 क्वेश्चन, देखते हैं किस किस का सही है। वेरी गुड पूजा, आप सही हैं। आप राकेश भी ठीक है। पिंकी, पिंकी बेटा किसका सी बता रहे हो आप? पिंकी, अनफेवरेबल पूछा था बेटा। अनफेवरेबल का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। 16th रिपीट करना। अनफेवरेबल बैलेंस मींस, कह रहा है दलजीत, अनफेवरेबल बैलेंस मींस, अनफेवरेबल बेटा मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव बैलेंस दो हो सकते हैं, कौन कौन से? या तो कौन कौन से, ये बता देती हूँ 16 को अच्छे से डिटेल में। देखो नेगेटिव बैलेंस दो हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव कौन सा है? नेगेटिव कौन सा है? डेबिट बैलेंस। और कैश बुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। तो अब ये दो ऑप्शन में से कोई ना कोई होंगे। पासबुक का एक ही बैलेंस दे रखा है यहाँ क्रेडिट, ये तो पॉजिटिव होता है पासबुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। तो यही आंसर आएगा। क्लियर है अब दलजीत? ये 17th का आंसर देने वालों रुक जाओ। ओके देखो, अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस मींस, अब ये भी दो हो सकते हैं भाई। एक तो अनफेवरेबल पासबुक के अकॉर्डिंग कौन सा? डेबिट। कैश बुक के अकॉर्डिंग कौन सा? क्रेडिट। और ओवरड्राफ्ट मतलब जितने पैसे हैं उससे ज्यादा बैंक से निकलवा लेना। तो अब क्रेडिट किसके अकॉर्डिंग है? कैश बुक का, तो ये तो है ही। डेबिट किसके अकॉर्डिंग? पासबुक का। तो दोनों ही आंसर आएंगे, बोथ ए एंड बी। इजी है ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आप लोगों को ताकि याद हो जाए। ठीक है, अब आगे दो दो तीन क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन है टोटल, 20 तक थ्योरी वाले हैं, फिर 10-12 क्वेश्चन आप लोगों के न्यूमेरिकल है। तो ये 18वां क्वेश्चन का आंसर बताओ। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, बीआरएस किसकी हेल्प से प्रिपेयर हो सकता है? बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक दोनों के द्वारा। ये करवा चुकी हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ। इफ बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द डेबिट बैलेंस बुक वी विल गेट। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन जिसने सही बताया ना मैं समझ जाऊंगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आराम से मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वैसे जल्दी बताओ बस। ये बताओ, इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस, एक मिनट कौन सी बुक है, इसको मैं थोड़ा लेस कर देती हूँ ताकि लास्ट वाला क्वेश्चन दिखे। इसमें बोल रखा है इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक वी विल गेट। अगर हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस से निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा? पास पहला आंसर है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओनली डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ इसका आंसर, जो बताएगा भाई सच में अगर सामने होता तो प्राइज मिलता। 18th का, 19th पूछ रही हूँ अब मैं, 18th नहीं 19th, यूं लिखो 19th, 19th का दिस। सोनू, सोनू बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? ए। भारती, दलजीत, बताऊंगी नहीं अभी सही बता रहे हो गलत, पहले सारे बताओ। सारे बताओ सारे, ईच एंड एवरीवन। अरे मेरे प्यारे बच्चे तो इंटेलिजेंट है भाई। तुम लोग तो मुझे बुद्धू बना रहे हो कि हमें नहीं आता ये टॉपिक। मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करवानी थी, तुम्हें प्रैक्टिस करनी थी मैम के साथ, और कुछ नहीं था। तुम लोगों को आता है ये टॉपिक। और ये शायद मैंने ही बताया होगा पिछली वो जो क्लास है वो। हाँ ज्यादातर पता है तुम्हें, ज्यादातर बच्चे मैं बोल रही हूँ सेट में बैठने वाले बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे, पर मेरे सारे प्यारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्रेडिट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक का चाहे डेबिट बैलेंस दे रखा है, चाहे कोई भी बैलेंस दे रखा है, कोई भी बैलेंस आ सकता है पासबुक का, चाहे क्रेडिट भी आ सकता है डेबिट भी आ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड है भाई आप सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा 20th। इफ बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक वी विल गेट। अरे मैम लड्डू क्वेश्चन है ये तो, यही बात है।
और मुझे पता है मेरे सारे बच्चों ने इसका आंसर भी बिल्कुल सही करा होगा। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कोई भी आ सकता है, और इसका आंसर बी। आई होप क्लियर है। अब रेडी हो जाओ थोड़े प्लस माइनस करने के लिए, आगे आ रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल। चलो 21 क्वेश्चन के बाद सारे न्यूमेरिकल शुरू हो गए भाई। बताओ, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस कौन सा? कैश बुक का, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है ना, और पासबुक का क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पासबुक, और बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका आंसर ये दोनों आने चाहिए ना, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी 21 का डी हो जाएगा। फर्स्ट का इसने दे नहीं रखा, आगे डेबिट खा गया ये तो, लेकिन ये दोनों सही है तो ऑल ऑफ दीज की तरफ ही जाएंगे। अब 22 क्वेश्चन करिए आप लोग, 22 क्वेश्चन करोगे। दिखाई दे रहा है बेटा विजिबिलिटी, क्योंकि बुक से पिक ली गई है ना, हल्की सी कम है, माफी चाहूंगी इसके लिए, बट एक बारी ध्यान से देख ले, थोड़ा सा आंखों पे तो जोर पड़ेगा, बट फिर भी देखो। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन। कौन सा बैलेंस गिवन है? देखो मैं बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से तो ऑप्शन शुरू है, ये तो ऑप्शन है आंसर के, यहां तक क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, आपसे पूछ रखा 3 चीजों का प्लस माइनस करना है बस आप लोगों को, इन तीनों का दे रखा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आप लोगों को, और चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। मैं हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक सेंड कर दिया है कलेक्शन के लिए, बट अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, 10,000 का। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया हमने बट अभी प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, 12,000 का। तो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताएं बच्चों, जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी करो, जिसने सही बताया वो तो अच्छा बच्चा है। जल्दी, जल्दी बताइए। आंसर मैं नहीं बताऊंगी अभी, पहले बेटा ये ऐसे मत बताओ राकेश, 34,000 दो जगह दे रखा है, ऑप्शन ए बी ऐसे बताओ। 34,000 दो जगह दे रखा, किसका माने हम लोग? तो आंसर्स को अच्छे से लिखो, मैं बाद में ही बताऊंगी कौन सा सही है, जल्दी बताओ। जल्दी, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, और आपको ये चैप्टर आता था, आप लोगों ने बस ऐसे ही बोला है। देखो कोई बात नहीं, फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इट्स फाइन। देखो बच्चों, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब पॉजिटिव। बेटा एक बात ध्यान रखो, जिन बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन रहती है, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन मिटाने के लिए ये क्लास रखी गई है, इसलिए उसके लिए बेनिफिट हो इसलिए समझा रही हूँ। आंसर सभी का सही है, आंसर आप लोगों का सी आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बट फिर भी मैं पूरा समझाऊंगी आप लोगों को, ताकि आगे गलतियां ना करो। देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब जब भी कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और पासबुक का निकालना है, तो जोन सी बुक दे रखी है ना उसको वैसा बनाना है जोन सी नहीं दे रखी है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के चलो। अब डेबिट दे रखा है, डेबिट मतलब कैश बुक का पॉजिटिव यानी प्लस का साइन, 32,000, ठीक है। अब है चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है, यानी हमने कलेक्शन के लिए, किसी ने हमें हमें कलेक्शन के लिए चेक दिया है, ठीक है, मतलब हमें किसी ने चेक डिपॉजिट कराया और हमने बैंक में जमा करा दिया, बट बैंक ने अभी वो नहीं डाला है, तो बैंक ने ये पैसे कम कर रखे होंगे, क्योंकि बैंक ने तो डाला ही नहीं है ना भाई। मैं एक बैंक पे एक बंदा बैठा था, मैं उसको गई कि मेरे बच्चे ने 10,000 रुपए का चेक दिया है, फीस दी है किसी बच्चे ने, ये जमा कर दो सर। उस बैंक वाले भैया ने क्या किया, अपने पास अपने कबड़ में रख लिया, जमा नहीं किया अभी। तो क्या मेरे खाते में पैसे गए होंगे? नहीं गए होंगे। तो बैंक में क्या कर रहा है, पैसे घट रहे हैं, घट रहे हैं ना, मतलब नहीं ऐड किए होंगे तो लेस कर रखे होंगे, तो लेस कर देंगे। और
भाई चेक इशूड, चेक इशू का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे शेयर इशू करना यानी शेयर बेचना, लाइक दैट चेक इशू करना मतलब चेक मैंने काटा, मैंने काटा। अब मुझे किसी को सैलरी के 12,000 रुपए देने थे, मैंने उसको चेक पकड़ा दिया। अब मैंने तो चेक पकड़ा दिया तो मैंने सोचा मेरे तो 12,000 रुपए गए। अब उसने तो जाके बैंक में जमा नहीं करवाया अभी, तो मैंने तो सोचा गए, बट बैंक ने तो अभी नहीं काटे ना पैसे, तो बैंक में बढ़ रहे होंगे तो मैं भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे तो पासबुक की तरह ही कर रहा है ना जो कुछ हो रहा है। तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 32,000 में 12,000 ऐड कर लेंगे और लेस कर देंगे 10,000, आपका आंसर आ जाएगा 34,000। और कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट? अब भाई पॉजिटिव वाले ज्यादा है और ये माइनस वाला कम है, तो ये तो जमा घटा घटा जमा जमा जमा, ये तो मैथ्स में पढ़े होंगे ना बेटा, है ना? तो वही उसी लॉजिक से जब एडिशन वाला ज्यादा है तो एडिशन वाला ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और सभी बच्चों ने आंसर सही किया था। आई होप जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता था उनको आ गया होगा। बेटा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। दलजीत, क्या आप समझ आ गया? एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो बीआरएस में, फिर से बता रही हूँ सभी बच्चों को, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, बीआरएस के लिए कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी टिपिकल है, चाहे कोई सा भी बैलेंस दे रखा हो किसी के अकॉर्डिंग। बस ये ध्यान रखो बैलेंस लेते समय ये याद रखना है कि डेबिट दिया हुआ है तो पॉजिटिव साइड है, क्रेडिट दिया हुआ है यानी कैश बुक का क्रेडिट दिया होता तो माइनस का लिख देते। मान लो ये क्रेडिट बैलेंस होता, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, मान लो यहाँ पे डेबिट की जगह क्रेडिट लिखा होता, तो क्या कर देते हम यहाँ इसको माइनस में दिखा देते, माइनस 32,000, ठीक है, माइनस दिखा देते। अब माइनस वाला यानी यही सेम हो रहा होता मान लो, ठीक है, बाकी चीजें तो सेम ही हो रही होती, बेशक बैलेंस से कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो बच्चों पता नहीं कौन सी बुक्स में आपने कब रटा था क्या चीजें कि उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये माइनस हुआ, बाकी सारी चीजें सेम हो गई, क्योंकि हमें जाना तो अभी भी तो पासबुक की तरफ है, पासबुक की तरह ही करना है चीजें, तो ये बस माइनस हो जाता, बाकी कुछ नहीं बदलता। अब माइनस माइनस प्लस तो यानी 32 और 10,000 कितने हो गए? 42,000, 42,000 में से लेस कर देते तुम क्या? 12,000। तो ये माइनस का साइन लगा के जो भी आता वो यानी फिर आ जाता आप लोगों का पासबुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला साइन। बाकी हम करेंगे भी आगे क्वेश्चन, ठीक है? चलो आप आगे पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, 23rd का 23rd क्वेश्चन पढ़ो। दलजीत क्या आपको समझ में आया और बाकी बच्चों को क्या समझ में आया बच्चों? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, 23rd क्वेश्चन पढ़िए। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। गुड, गुड बेटा, जिसको समझ में आया। देखो अभी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक चल रहे हैं ना, आधे बच्चे लाइव आते ही नहीं है मुझे बोल के, और आधे बच्चे आते ही नहीं है क्योंकि वो खुद जो टिपिकल टॉपिक है, देखो इसमें कुछ टिपिकल लगा तुम लोगों को? सच में बताना बेटा, जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज एक बार ना मुझे भी बताओ क्या आप लोगों को टिपिकल लगा? इसमें मैंने कुछ टिपिकल बताया? आपको कुछ नहीं रटना भाई कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, आपको बस दो चीजें याद रखनी है। मैं कभी भी कुछ भी चीजें रटवाती ही नहीं हूँ। तो अब बताओ, आधे बच्चे इसको टिपिकल समझ के खुद ही नहीं आए क्लास में, अब वो अभी भी नहीं सीख पाएंगे। समझ रहे हो आप? बेटा आज ना मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है मेरे हिसाब से, तो कई बार ना कनेक्टिविटी स्लो दिखा रहा है। कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। 16,000 के बाद कुछ नहीं है, पूरी स्क्रीन कर दी देखो अब। थैंक यू बच्चा, जो ये बच्ची यूं कह रही है मैम बहुत अच्छा करवाते हो आप, थैंक्स अलोट बेटा। चलो मैं करवाती हूँ, जिन बच्चों का हो गया बहुत अच्छी बात है। देखो देखो बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ऑब्वियसली आपका पासबुक की तरफ जाना है, पासबुक की तरह सब कुछ कर देंगे। कैश बुक का ये जो बैलेंस दे रखा है, पासबुक ने जो जो कर रखा होगा वही कर देंगे, ठीक है? अब देखो कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव का 40,000 दे रखा है, भाई सिंपल, ठीक है? अब कैश वो सॉरी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर 25,000,
मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया 25,000 का, बट चेक ओनली 16,000 वर क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने सिर्फ क्रेडिट किया 16,000 से, ठीक है, बैंक ने सिर्फ क्रेडिट किया 16,000 से। पहले एक बार देख लूं, ये थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन के अंदर हल्का सा ट्विस्ट था, देखती हूँ पहले किन बच्चों ने सही किया है, किन बच्चों का सही है ये क्वेश्चन। तो भाई तुम लोगों का मतलब मैं बोलूंगी कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अरे क्या हो गया, कमेंट क्यों नहीं दिख रहे तुम्हारे? 56,000 एक तो फंसी। मैम, पूजा मैम, क्वेश्चन ही नजर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कर लो बेटा, मैं तो वेट कर लूंगी। देखो मैं फिर से दिखा देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आप कमेंट मत करो अभी, आप देख लो क्वेश्चन आराम से, देख लो, कोई नहीं, मैं तो रुक जाती हूँ और 5 मिनट, 2 मिनट, देख लो आराम से। पूजा मन में मलाल मत रखो बेटा कि क्वेश्चन नहीं दिखा मैम, आराम से देखो, आराम से करो, फिर आप लोग बोल दोगे मैम कराओ, तब करा दूंगी मैं तो। कराओ, वो करो करो, जल्दी करिए। जब आप बोलोगे तभी कराऊंगी, जल्दी करो, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, क्लास लंबी होती जा रही है। ओफ ओनली, बेटा ओफ ओनली क्यों नहीं दिख रहा? मैंने तो पूरा स्क्रीन, ओनली के बाद 16,000 है, बता तो दिया, क्यों नहीं दिख रहा? ऑफ ओनली ₹60,000 वर क्रेडिटेड बाय बैंक। फिर से बता देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000 दिया हुआ है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा 25,000 का चेक, बट चेक्स ऑफ ओनली 16,000 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक, बस बैंक ने क्रेडिट कराया 16,000 का, तो आपका बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? ठीक है, अब दिख गया, अब मैंने सुना भी दिया है, अब बता दो, अब बता दो भाई। हाँ जी, आंसर प्लीज। हाँ दलजीत, हाँ जी, जो कोई सी भी बुक दे रखी है, जैसे कैश बुक दे रखी है तो कैश बुक कहती है मैं तो अपने बहन की जैसी बनूंगी पासबुक के अकॉर्डिंग, तो वो पासबुक के अकॉर्डिंग बनने की कोशिश करती है, और पासबुक का दे रखा है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग। निशा, बेटा सॉरी, गलत है। चलो अब समझ लो एक बार, सारे ओके बोलो, मैम समझा दो, जल्दी बोलो। पिंकी एक इसका बता रहे हो गलत है, और राकेश अगर आप 56,000 गलत है। भाई सारे गलत हो भाई, सारे फंस गए। चलो कोई बात नहीं, मजे मजे में करते हैं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से सुनो, सारे इधर देखो, उदास नहीं होना है। एक बच्ची ठीक है, भारती, भारती आप ठीक हो? हाँ बेटा समझा रही हूँ, देखो इधर, इधर देखो, निराश नहीं होना है, आप सीख रहे हो इस क्लास में, क्या कर रहे हैं हम लोग? सीख रहे हैं, और सीखते सीखते तो गलत हो भी सकता है भाई, निराश नहीं होना है, ठीक है, गलत करोगे तभी तो सही सीखोगे। देखो इधर देखो, मैंने आपको क्या बोला है, बीआरएस के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन करते टाइम क्या ध्यान रखना है, आपको पेपर में गलत नहीं करके आना, वहां नाक नहीं कटवा के आनी मैम की, यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो अपने ही है हम लोग, है ना। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, पहले ये देखो बुक कौन सी दे रखी है, कैश बुक दे रखी है, पासबुक की तरह बना दो। भाई जोन सी बहन अभी प्रेजेंट है ना, कैश बुक प्रेजेंट है अभी, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो ये कहती है मैं तो पासबुक की तरह बनूंगी, और अगर पासबुक दे रखी होती तो पासबुक क्या कहती, मैं तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बनूंगी, ठीक है। तो मतलब इनको जो जो नहीं दे रखी उसके अकॉर्डिंग बनना है, तो कैश बुक का डेबिट दे रखा है भाई, इतना तो पता चल गया होगा ना, डेबिट मतलब पॉजिटिव, तो यानी ये जमा का साइन, यानी 40,000 जमा का है, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसको, ये वाली लाइन को करना था तुम्हें पासबुक के अकॉर्डिंग, बस
और बाकी ये तो बैलेंस ही दे रखा है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। इसमें तो यही डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है या माइनस का है, बस ये डिसाइड करना है, यही पॉइंट करना था, यही तुम अटक गए। देखो अब, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर 25,000। इधर देखो मेरी तरफ, सारे पेन वेन छोड़ दो भाई, अभी तक पेन वेन से आता ना तुम्हें तो आ चुका होता है ये कॉन्सेप्ट, अभी नहीं आ रहा है, इट मीन पहले ध्यान की जरूरत है। इधर देखो मेरी तरफ सारे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर 25,000, चेक डिपॉजिट कर दिया 25,000 का, मैंने चेक डिपॉजिट करा 25,000 का, ठीक है। अब बोलोगे मैम एक चेक, अरे भाई जरूरी थोड़ी है, एक हो सकता है 12,000 का हो, एक अलग से फिर 12,000 का हो, एक 1,000 का हो, ऐसे हो या कैसे भी, अलग अलग, जरूर थोड़ी एक ही चेक हो, ठीक है। अलग अलग चेक मिला के टोटल 25,000 के चेक थे, ठीक है। तो बट चेक ऑफ ओनली 16,000 वर क्रेडिटेड बाय बैंक। कह रहा है भाई मैं बैंक के पास पैसा देकर आयो, बैंक का मैं पूरा बिल्कुल तुम्हें देसी लैंग्वेज में बताती हूँ, बैंक के भाई के पास, बैंक का जो वो बैठा था बंदा क्लर्क, उसके पास में 25,000 रुपए का चेक दे के आए, 25,000 टोटल, लेकिन उस बंदे ने ना 16,000 ही जमा करे हैं। तो और अब बैंक ने क्या कर रखा है, 16,000 जमा, बाकी तो नहीं कर रखे, नहीं कर रखे भाई, ठीक है। बैंक ने 16,000 जमा कर रखे हैं और मैंने 25,000 कर दिए होंगे अपनी बुक में। भाई मैंने तो जैसे चेक जमा करा होगा, मैंने तो 25,000 से बढ़ा दिया होगा अपना बैलेंस, और उसने, और बेटा करते नहीं हो क्या आप रियल लाइफ में भी, अगर आप बैंक के पास रखे आए 40,000 का या 25,000 का चेक, तो आप सोचोगे अरे शाम तक तो मेरे 25,000 और बढ़ जाएंगे, तो ऐसे ही उस लाइफ में हो रहा है, मतलब ऐसे। तो बैंक ने क्या करा है, अभी तक 16,000 ही बढ़ाया है, तो आपके में कितने एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, 16 और 25 का डिफरेंस कितना है, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया आपने बैंक से ज्यादा, 16 और 25 का डिफरेंस है 9,000 आपने ज्यादा बढ़ा दिए बैंक से, तो वो 9,000 घटा दो, क्योंकि बैंक की तरह करना है, 9,000 घटाए, 40,000 में से 9,000 गए, 31,000 आंसर आ गया। क्या करना था इसमें, आप पता है क्या करोगे, मैं बताती हूँ आप लोगों के की स्ट्रेटेजी, क्योंकि मुझे पता है ना, बच्चों को ही देखा है मैंने। क्या करोगे आप पहले कंफ्यूज हो जाओगे, पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना आप लोगों को ध्यान में, अरे 25,000 जमा करूं, फिर आप अरे 16,000 घटा दूं, मतलब तुक्के मार रहे होगे, और फिर आराम से बैलेंस वो करने के, क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करोगे। बेटा रट्टू तोता बन के आप कभी भी टीचर नहीं बन पाओगे, गलती से बन भी गए ना तो अपने जैसे कंफ्यूज स्टूडेंट ही रहेंगे आप लोगों के, क्योंकि जब तक टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो एक बेहतर और एक अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता। अभी तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो, फिर आने वाली पीढ़ी के साथ गलत करोगे। तो प्लीज मेक श्योर जब भी आप टीचर बनने जा रहे हैं, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग भावी टीचर हैं, ठीक है, समझ आया? क्या क्लियर है क्या, कुछ वेदी वेदी रचनी थी क्या? बेटा फुल स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा, मेरी तरफ से तो क्लियर है, कहाँ नहीं दिख रहा फुल स्क्रीन? एक मिनट मैं फिर से कोशिश करती हूँ, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा तो। अभी तक क्यों नहीं बताया और आप लोगों ने, एक सेकंड रुको। अब दिख रहा है? बेटा जब बीच में फुल स्क्रीन नहीं दिखता तब मैं आप लोगों के लिए कमेंट देख रही होती हूँ, वैसे तो दिख रहा है तुम लोगों को, हमेशा की तरह जैसे क्लास लेते हैं वैसे ही मैं क्लास ले रही हूँ। बताओ। बेटा रिसीव से थोड़ी ना कोई मतलब है, अंतर से मतलब है। इधर देखो मेरी तरफ, क्यों पता नहीं क्या दिमाग में, पता है दिक्कत ये नहीं है कि तुम लोगों को आता नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोगों ने गलत सीखा हुआ है मेरे बच्चों। हाँ रिपीट कर रही हूँ गीता, मैं ध्यान से सुनो। BRS इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन मतलब जो अंतर आ रहा है दोनों में, ठीक है, जो अंतर आ रहा है मेरी बच्ची, जो अंतर है, मतलब
जो कैश बुक और पासबुक में जो भी जिन कारणों से जितने बैलेंस का अंतर आ रहा है उस अंतर को मैच कर रहे हैं हम लोग, अंतर को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंतर, भाई हमने अपनी तरफ से 25,000 का चेक जमा कर दिया तो 25,000 बढ़ा दिए होंगे बैलेंस, बैंक ने अभी 16,000 ही बढ़ाए, तो अंतर तो मेरी प्यारी बेटिया 9,000 का ही आया। डिपॉजिट से क्या मतलब है, तुम कहाँ घूम रहे हो? कर दिया गीता रिपीट, अब आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, जब तक गीता आंसर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 24। 24 के बाद 25 और है, बस 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू? कौन सा बैलेंस ट्रू है? किसके अकॉर्डिंग? ये इसी का ही मतलब सेम सा क्वेश्चन नहीं बोलूंगी मैं, दिमाग लगाओ कभी, बस वो सेम की तरह रिपीट ही कर दो। पता है मुझे तुम लोग ऐसे ही करते हो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ये टॉपिक टिपिकल नहीं है, बट आप लोग पता नहीं बच्चों की तरह ही सोच रहे हैं आप लोग। गीता समझ आया? ठीक है, समझ आया, आई होप सो। अब मैं ओनली के बाद 16,000 था ऊपर वाले क्वेश्चन में, 4 बार बता चुकी हूँ, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करा चुकी हूँ, और इस क्वेश्चन में ओनली के बाद 4,000 है। अभी भी नहीं दिख रहा मुझे, तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं दिख रहा। पूरी फुल स्क्रीन कर रखा है मैंने, फिर भी क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, सॉरी बेटा, क्योंकि ये बुक की पिक है ना, हमें पूरा टाइप करवाना पड़ता, उतना ही टाइम वेस्ट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000, चेक इशूड फॉर 18,000, आउट ऑफ विच चेक ऑफ ओनली 4,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये मत सोच लेना हर क्वेश्चन में जो भी, प्लीज ना कॉपी मत करना क्वेश्चंस को, दिमाग लगाना। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी करिए। देख लूं मैं कमेंट, देख लूं, अब स्क्रीन छोटी हो जाएगी फिर कमेंट देखूंगी तो। बिल्कुल सही है निशा, वेरी गुड बच्चा। शिवानी वेरी गुड, निशा वेरी गुड। सारे अच्छे, सारे सही है। क्या है ये? प्रभजोत, सही है ये। रेनू वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू बेटा, जिनके भी सही है। पिंकी थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, पिंकी ध्यान से देखना, सोल्यूशन करवा रही हूँ। बाकी सभी बच्चे सही है। गीता थैंक यू बेटा। गीता आप पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज थे, बट ये क्वेश्चन सही है आपका। देखो, ध्यान से देखो, वही डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक को कैश बुक का दे रखा है तो पासबुक की तरह बनाना है इसको, है ना? तो 25 डेबिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, तो पॉजिटिव का 25 है। अब देखो, चेक इशूड, चेक इशू मतलब चेक हमने काट दिया, कितने का? 18,000 का। आपने चेक 18,000 का काट दिया, आपने सोचा कि मेरा तो 18,000 से कम हो गया, लेकिन आउट ऑफ विच चेक ऑफ ओनली 4,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बस 4,000 वाले बंदे ने ही अपना पेमेंट के लिए सबमिट कर दिया, तो 4,000 रुपए तो कम हो गए होंगे, बाकी तो नहीं हुए होंगे। तो 18 और 4 का डिफरेंस कितना? 14,000। 14,000 से तो वापस बढ़ ही रहा होगा, तो 25 में 14 जमा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 39,000। आई होप क्लियर है। इशू का मतलब होता है चेक तुमने काटा, और डिपॉजिट का मतलब होता है चेक आप लोगों के अकाउंट में किसी ने डिपॉजिट कर दिया, जमा करवा दिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन जल्दी कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सा सही है? सोनी वेरी गुड बेटा, चल गई आपकी एप्लीकेशन फाइनली। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का,
25th। और बेटा जिस भी बच्चे को कभी भी कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोगों की फोन की जो स्टोरेज है उसको चेक किया करो, डिलीट करके फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया करो, चल जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग मैसेज डाल देते हैं। जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सारे सारे बच्चों का सही है, वेरी गुड बच्चों। अब आ गया आपको क्वेश्चन, ठीक है देखो। 34,800 कैसे? डेबिट बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो प्लस में जाएगा 20,000, और कैश बुक को पासबुक की तरह, है ना। तो बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज काट लिए तो पासबुक में घट रहे होंगे, इसमें से भी घटा देंगे। और डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बैंक ने बढ़ा दिए होंगे, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करे हैं तो हम इसमें भी जमा कर देंगे। तो 20,000, 15,000, 35,000, 35,000 में से 200 गए, 34,800। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब बता दो कैसी लगी आपको क्लास। और अगला टॉपिक एक बच्ची बोल रही थी, कौन सी बच्ची थी वो दोबारा बता दो, या तो लाइव में हो। नेक्स्ट टॉपिक बोल रहे थे, शायद लिवरेज का बोला था एक बच्ची ने। न्यूमेरिकल टॉपिक ही लाना है, कौन सा लाऊं? जिसका पहले मैसेज आएगा उसी का टॉपिक आ जाएगा। जिसका मैसेज मुझे पहले दिखा वो टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास कौन से उसके लिए आएगी? जल्दी बताओ। सैटरडे जनरली क्लास नहीं होती है, मैंने ले ली आज। ठीक है बेटा, शेयर की हो चुकी है। सोनी चौहान प्लीज, आप देखे रिकॉर्डेड में शेयर कैपिटल की क्लास हो चुकी है। मेरे को सोनी के बाद दूसरा मैसेज दिखा है, ये शायद कौन सी थी, पार्टनरशिप वाली बच्ची, और पार्टनरशिप की भी मे भी हो चुकी है। पार्टनरशिप की बेटा जब करवाई थी मैंने क्लास में न्यूमेरिकल, करवा चुकी थी मैं। पार्टनरशिप क्यों बोल रहे हो फिर, दोबारा करना है? दोबारा करना है पार्टनरशिप, बच्चों सारे बोलो। निशा बोल रही है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमने किया था, है ना। बेटा कल नहीं देखी ना तो वो उसमें हो गई, क्या बोलते, रिकॉर्डेड हो गई सोनी, रिकॉर्डेड में देख लो आप। ठीक है, सारे बच्चों को करना है पार्टनरशिप का। सारे बच्चे बोलो, मैंने निशा का देखा था सोनी के बाद मैसेज, तो पहले उसके उसके टॉपिक का आंसर करो। सभी को पार्टनरशिप करनी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगी पार्टनरशिप के। डिवेंचर करवा दो मैम। डिवेंचर के बेटा न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरेटिकल पोर्शन से आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत कम आता है डिवेंचर का। ये सही लग रहा है मुझे रेनू का, ये कैश फ्लो। पता है क्यों? क्योंकि कैश फ्लो हमने किया नहीं है प्रैक्टिस। ठीक है, कैश फ्लो लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पार्टनरशिप किया था और दोबारा करवा दूंगी निशा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करवा देंगे। हम थर्ड टॉपिक ले लेंगे अभी। बेटा वो करते हैं कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो हमने किया नहीं है बिल्कुल, और इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारे नाराज मत हो ना। हाँ ठीक है, कैश फ्लो। ओके निशा, निशा बोलो बेटा ओके। हाँ, पार्टनरशिप भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, पार्ट सी आप लोगों के पेपर से पहले डाल दूंगी। अभी तो लगेगा टाइम, बट डाल दूंगी। अभी कोई पेपर की डेट भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी इंसान ही हूँ, तो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अभी डाल दूंगी बचा हुआ पार्ट।
ठीक है बच्चों, एंड करते हैं क्लास का। ओके, डन। नेक्स्ट क्लास आपकी मे बी मंडे को होगी, ठीक है। मैं डाल दूंगी जब भी होगी, बट आप लोगों को जब तक क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक रिवाइज करते रहना है, क्लास के ऊपर बैठना नहीं है, क्योंकि ये हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं और आप लोगों को रिवाइज करते रहना है। ओके, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, क्रैश कोर्स वालों को भी जो आगे वाली लाइव क्लास है मैं दे रही हूँ आप लोगों को फैसिलिटी, ताकि आप लोग लाइव ले सकें। बस पिछली बार जो भी हुई है वो नहीं मिलेगी आप लोगों को, ना पीडीएफ मिलेगी। ओके, थैंक यू बेटा शिवानी, थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों का क्लियर हो जाए, मेरा तो तब मेहनत सफल होगी। ठीक है, और जरूर क्लियर होगा अगर आप लोगों ने ना ईमानदारी से मेरे कंटेंट को 3 से 4 5 बार पढ़ लिया तो। ओके, चलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड बाय। और रिवाइज करते रहना, और जो मुझे बताते रहते हो ना काम, खुद को भी बताया करो और खुद काम किया करो। ओके, ठीक है, क्योंकि पेपर अल्टीमेट तुम्हारा है, मैम का नहीं है। ओके, रिवीजन करते रहना है। गुड नाइट बच्चों, जय श्री राम। आई होप